अब हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिस्क देखा था। अब उस रिस्क को मेजर करने के और उसको मैनेजमेंट करने की स्ट्रेटजीज कौन सी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले है अवॉइड। तो अवॉइड मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को या तो अवॉइड कर देना, अगर उसके बारे में आपने को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं या फिर कुछ डिटेल एक्सपर्टीज है ही नहीं तो उस वाले प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं। इससे ट्रेड ऑफ क्या होगा कि इस इसको अवॉइड करने के कारण हमारे जो पोटेंशियल रिटर्न्स है उसको भी हम वो मिल नहीं पाएंगे। ठीक है। लास्ट के कि मेनी एक्सपर्ट रिकमेंड दैट इन्वेस्टर अवॉइड एवेन्यूज दे डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड टू मिटिगेट अननेसेसरी रिस्क। ठीक है। तो जैसे कि बीच में एक सेबी का एक रिपोर्ट आया था कि अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं तो ये आया था 23 सितंबर 2024 के आसपास में। ये है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है। यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर करके है। तो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल लॉस मेकर ग्रॉस वर्सेस नेट। तो ब्लू कलर का नेट है और टर्म्स ऑफ ग्रॉस लॉस ये रेड कलर में, हमें ब्लू कलर का देखना है। तो 2021-22 में 90% इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स है वो लॉस करते थे, किसमें, डेरिवेटिव्स में। 2022-23 में 91 हो गए और 2023-24 में 91 हो गए। तो ये वाले प्रोडक्ट अगर हमें पता ही नहीं है इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर को, तो ये वाले प्रोडक्ट को हमें लॉस करने से अगर आपको पता ही नहीं है तो इन्वेस्ट करना, इसको अवॉइड करना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। इसी तरीके के अगर बिटकॉइन वगैरह है, ये आपको अगर प्रोडक्ट पता नहीं है, इसके बारे में ढंग से जानकारी नहीं है, तो इसको अवॉइड करना ही सही स्ट्रैटेजी है। फिर हम आगे चलते हैं, टेकिंग अ पोजीशन बेस्ड ऑन द मार्केट डेवलपमेंट्स। ठीक है। हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लेते हैं और कुछ मार्केट में आने वाले इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो में उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लेते हैं ताकि उसका हमें बेनिफिट हो सके। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखते हैं, ये है इंडिया का 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने खोला है और हर एक कैंडल जो है ये वीकली कैंडल है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो 2013 जून 2023 से कंटिन्यूअसली 10 ईयर बॉन्ड्स के यील्ड डिक्रीज हुए हैं। ठीक है। और 2024 से, ये वाला 2024 से भी कंटिन्यूअसली ये वाली लेवल से कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ज्यादा सेंसिटिव होंगे। ठीक है। उसके प्राइस में ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। इसको डिटेल में हम बाद में भी देख लेंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रिसर्च में जाता हूँ, यहाँ पे फंड स्क्रीनर में जाकर जाता हूँ और यहाँ पे डेट फंड्स में देखता हूँ, अभी क्या हुआ है कि लास्ट एक ईयर में कंटिन्यूअसली यील्ड डिक्रीज हुए हैं। ठीक है। ये अगर यील्ड थे, जस्ट सेकेंड, ये वाले यील्ड अगर थे, यील्ड कितना था, ये 1 जनवरी का जो यील्ड था वो था अराउंड, अगर आप देखोगे 7.215%। ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाते हैं तो 7.215% के अराउंड। ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्या यील्ड चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6.788%, जो कि डेट है अभी आज की 7 मतलब अक्टूबर के आसपास में। तो अगर यील्ड डिक्रीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और ओवरऑल रिटर्न्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन वो आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वाले के रिटर्न इंक्रीज हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के होंगे। तो दोनों में से किसके इंक्रीज होंगे? तो इसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ज्यादा सेंसिटिव होती है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स के कारण, तो उसके रिटर्न्स ज्यादा आ जाएंगे। यही अगर हमें देखना है रियल लाइफ में तो यहाँ पे जाते हैं वैल्यू रिसर्च में। वैल्यू रिसर्च एक म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको म्यूचुअल फंड को चूज करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे डेट फंड स्किनर है, सारे के सारे हमने यहाँ पे फंड कैटेगरी में जाके ऑल डेट फंड सिलेक्ट किया है, अप्लाई किया है। ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न्स पे क्लिक किया है तो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में तो एक साल के अंदर किसमें कितने रिटर्न्स आए, तो अगर आप यहाँ पे एक साल के रिटर्न्स है तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता हूँ। तो सबसे ऊपर है डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड, जिसका आया है 17% के अराउंड रिटर्न, दिख रहा है आपको, 17% के अराउंड रिटर्न।
एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड उसका आया 14% के अराउंड रिटर्न एक साल में। एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड उसका आया 14%। अगेन बंधन, सॉरी एक्सिस। तो मेजरली आप देखोगे ना, एसबीआई, एक्सिस, फिर ऊपर एचडीएफसी, फिर यूनिची यूटीआई, मोस्टली सारे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है। यहाँ पे एबीएसएल, तो एबीएसएल, ये सारे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने ज्यादा रिटर्न दिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुए। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट यील्ड्स। जो हमने इन्वेस्टमेंट ये देखा, तो जहाँ जैसे ही एक साल में यील्ड डिक्रीज हुए, आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड के एक साल में जो लॉन्ग टर्म्स वाले उनके ज्यादा रिटर्न आए हैं। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेके बैठे थे अपने पोर्टफोलियो में। तो ये स्पेसिफिक इवेंट देख के आप अपनी पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न डेवलप। लेकिन उसके लिए रिस्क क्या है कि अगर मार्केट में यील्ड कॉन्ट्री पोजीशन हो जाती है, जैसे इस वाले में यील्ड अगर इंक्रीज हो जाते, तो ये जो यील्ड आपको डिक्रीज दिख रहा है इसमें, तो ये अगर इंक्रीज हो जाते, ऐसे ऊपर चले जाते, तो ये अगर आपका व्यू अगर गलत हो जाता है यहाँ से डिक्रीज होने के गला उसका कारण, इसके अलावा ये अगर इंक्रीज हो जाते, तो आपको उसके उसी पोर्टफोलियो में आपको लॉसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें व्यूज लेना बहुत ठीक के लिए, और इसमें ना एक्सपर्टीज, एडवांस मार्केट नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट स्किल सेट लेवल उसमें लगते हैं। अगला पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मेजर और रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी का। एक वॉरेन बफेट करके है, जिसका जिनका हम लोगों ने सबने नाम सुना है, कि उन्होंने, इनका एक थॉट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अगर क्या होगा कि सारे के सारे एग्स अगर हमने एक ही बास्केट में डालेंगे तो क्या होगा, वो फूट जाएंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग बास्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसी तरीके के अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या है कि अगर हमने सारा पैसा, आपका सारा फंड अगर एक ही कंपनी में लेकर लगाया, तो अगर उस कंपनी में कोई रिस्क आ गए, कोई इश्यू आ गए, तो आपको इन्वेस्टमेंट को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, इसीलिए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो, तो उसके आपकी जो रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन से मिटिगेट हो जाएगी। ठीक है, योर डाइवर्सिफिकेशन। और लास्ट जो है वो मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क मेजर करने के पहला है कि क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट। उसमें क्या, क्रेडिट रेटिंग से, क्रेडिट स्प्रेड से हम क्रेडिट रेटिंग, किसी भी कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा है प्राइस वोलेटिलिटी मेजरमेंट, जिसके कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।